अक्सर हम सब लोग किसी और से प्रश्न पूछते हैं, किसी सुझाव के बारे में, किसी सलाह के बारे में। जब सलाह दी जाती है, सुझाव दी जाती है, क्या हमारा मन ऐसा होता है, चलिए हम इनकी बात के अनुसार, क्योंकि हमने इनसे मांगा है, हमें इनके यहाँ से ज्ञान की सलाह मिली है, एक अच्छी सुझाव मिली है, चलो हम इसका पालन करते हैं, या फिर सुनो सबकी करो मन की कहते हम आगे बढ़ते हैं। लगभग इस संसार में सभी मनुष्य लोग सुनो सबकी और करो मन की बात कहते हैं। बातों को तो सुनते हैं, सलाह की तो सुनते हैं, प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त करते हैं, सवाल पूछते हैं, सुझाव मांगते हैं। जब दे दिया जाता है हम उसके आधार पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, न केवल तुम वचन को सुनने वाले बनो और वचन के अनुसार चलने वाले बनो। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ अपने सुनने वालों से कहा है, तुम केवल सुनना नहीं, वरन मैं चाहता हूं कि तुम करते जाओ। जो कोई भी बातें तुमने मुझसे सुनी है, जो कोई भी उपदेश तुमने मुझसे सुनी है, उन्हीं बातों के अनुसार और उन्हीं उपदेशों के आधार पर अपने जीवन को बनाना शुरू करो। सलाह की बातें, सुझाव की बातें, परिष्कार की बातें हमारे जीवन को बनाती हैं, हमारी हालातों को बदल देती हैं, बिगड़े हुई चीज़ों को बना देती हैं, सुधार देती हैं। जो काम रुक गए थे आगे बढ़ जाते हैं, जो काम बिगड़ गए हैं वो बन जाते हैं। हमारी जीवन जो थम गई थी वो फिर से एक बार गति को प्राप्त करती है। यह तभी संभव होता है जब हमारी बुद्धि और विवेक में कोई ऐसे सुझाव मिलती हैं, या फिर किसी ज्ञानी मनुष्य के पास से, किसी अनुभवी व्यक्ति के पास से हमें कोई परिष्कार की बातें, सुझाव की बातें, सलाह की बातें मिलती हैं। वचन के अध्ययन करने से पहले आइए फिर से एक बार अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर ने जिस तरह से मूसा को आदेश दिया है और उसी आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों को बताने के लिए कहा था कि उन सबों को इन्हीं उपदेशों के अनुसार, इन्हीं विधियों के अनुसार, इन्हीं आदेशों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चलना है। उनके जीवन में यहाँ से एक नई आरंभ को करते हुए, नई दिशा में चलते हुए, एक नई राज्य, एक नई जन, एक नई पहचान परमेश्वर उनको देते हुए उन्हें नई विधियों के अनुसार चलाना चाहते हैं। उनकी आराधना की पद्धति, उनके रहन सहन की पद्धति, उनके खाने पीने की पद्धति, परमेश्वर यहाँ तक कि उनके सारे आचार विचारों को बदल दिया है। सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है और ऐसी नई बातें परमेश्वर ने दी है जो संसार में दूसरे किसी जाति से मेल नहीं खाती हैं। सीनै पर्वत के ऊपर से परमेश्वर के उपदेशों को लेकर मूसा जिस तरह से नीचे आते हैं, क्या मूसा उन्हें निभाने में सफल होते हैं और इस्राएली प्रजा क्या उन्हें निभाने में सफल होते हैं? आए वचन के अध्ययन करने से पहले एक और बार अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हुए दिन न बता के सतना परमेश्वर की शुक्र अदा करते हैं, उनकी भलाई को स्मरण करते हैं। गौरव महिमा उनको देंगे, आदर सम्मान उनको देंगे, आराधना परमेश्वर की करते रहेंगे, महिमा उनको दाद की करते रहेंगे, आत्मा का अभिषेक में चलाए जाते रहेंगे, सामर्थ को पाने के लिए प्रभु से मांगते रहेंगे, पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति और अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलने के लिए परमेश्वर से दुआ करेंगे। एक अद्भुत ज्ञान परमेश्वर हम सबको प्रदान करें। सही बुद्धि और विवेक में हम सबको चलाते हुए परमेश्वर इस संसार में बुद्धि और विवेक से भरा हुआ उनकी पृछा में, उनकी जनों में हम सबों को इस तरह से चमकते हुए सितारों के समान खड़ा करें, ताकि हमारे माध्यम से परमेश्वर इस अंधकार से बड़े संसार में रोशनी को प्रकट करें। विवेक से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ इस संसार में परमेश्वर विवेक और ज्ञान को लेकर आए। आइए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं। वचन के अध्ययन करते समय उनके शब्दों से हमसे सीधे बातें करने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और बातें करने के बाद खुदा से ये भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके मन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, आपके आदेश के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार मुझे चलने का मन प्रदान करें। ऐसे मन परमेश्वर हम सबों को देने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हुए आइए हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आभार, फिर से एक बार हम आपकी हुजूर में लेकर आते हैं। एक नए दिन के लिए, नए आशीर्वाद के लिए, नए वचन के लिए, नई सामर्थ के लिए, नए अभिषेक के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके सानिध्य में एकत्रित हुए हमारे सारे प्रियजन, आपके प्रिय भक्तजन सभी को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। सर्व सामर्थ से हम सबों को भरने के लिए, सर्व ज्ञान से हम सबों को भरने के लिए, पवित्र प्रभु जी अनोखा ज्ञान हम सबके पूर्ण ढेलने के लिए आपके सानिध्य में हम सब लोग मिलकर दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनी है, हमसे बातें करने के लिए आप सिद्ध हुए हैं। अपनी महिमा में स्पर्श उपस्थिति के साथ हमारे बीच में इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब 35वां अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे ले चलते हैं। मूसा ने इस्राएल की सारी मंडली इकट्ठे करके उनसे कहा, जिन कामों के वर्णन की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तो अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा,
जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वो यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, रूपा, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा। निर्गमन की किताब 25वां अध्याय से हमने जिस तरह से आरंभ किया है, हमने देखा सीनै पर्वत के पर जो बातें परमेश्वर ने मूसा से की हैं, वही बातें 35वां अध्याय से लेकर मूसा इस्राएल की सारी मंडली को इकट्ठा करता हुआ उनसे बातें करते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने कहा, 6 दिन तुम काम किया करो, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे विश्राम का दिन है, क्योंकि परमेश्वर के लिए भी परम विश्राम का दिन है और ये पवित्र दिन ठहरेगा। परमेश्वर ने यहाँ तक सख्त कह दिया है, 7वें दिन अगर कोई काम करते हैं वो निश्चय मार डाला जाएगा। इसलिए इस विधि को संभाले रखना, इसे अपने ध्यान में रखना। और इसके बाद परमेश्वर ने भेंट के विषय में कहा था, सोने के रूप में, रुपया के रूप में, पीतल के रूप में, नीले, बैंगनी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी कपड़ों के रूप में, अर्थात इत्यादि जितनी भी चीजें परमेश्वर ने बताई हैं, उन सबों को बताते हुए मूसा इस्राएल की सारी मंडली से कहते हैं, कारीगरों के विषय में, कामगारों के विषय में, याजकों के विषय में हो, वस्त्रों के विषय में हो, किस प्रकार की तंबू बननी चाहिए, किस प्रकार की वेदी बननी चाहिए, किस प्रकार का संदूक बनना चाहिए, कैसा आसन बनना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, किस चीज का उपयोग करना चाहिए। जो सारी बातें 25वां अध्याय से लेकर अब तक हमने देखा है, जैसे परमेश्वर ने सीनै पर्वत के ऊपर मूसा से बात कही है, ये सारी बातों को मूसा भी जाकर इस्राएलियों से कहते हैं। मिलाप वाला तंबू बनना शुरू हो जाता है, लोग अपने भेंट लाना शुरू करते हैं, सभी अर्पणों को ले लिया जाता है, सभी वस्तुओं को लिया जाता है, जिस किसी के पास जो कुछ भी हो वे सब चीजें इकट्ठे की जाती हैं और उसके बाद में वे सब काम करना शुरू करते हैं। आइए हम 36वां अध्याय में आगे बढ़ते हैं। 36वां अध्याय का पहला वचन देखते हैं, और बसलेल और ओहोलीयाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी है कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीयाब और सब बुद्धिमान को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रतिभोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से ले आते थे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। कारीगरों ने काम शुरू कर दिया है, काम आगे बढ़ता गया है। और जब 19वें वचन में पहुंचते हैं वहां पर ओढ़ना भी बन जाता है, और जब 24वें वचन में पहुंचते हैं वहां पर कुर्सियां बनाई जाती हैं, और 32वें वचन में जब पहुंचते हैं निवास की दूसरी अलग बन जाती है। 35वें वचन में जब पहुंचते हैं करूब बन जाते हैं। 37वें वचन में पर्दा बन जाता है, और 37वां अध्याय का पहला वचन में जब जाते हैं बसलेल ने बाबुल की लकड़ी का संदूक भी बना दिया। उसका 9वां वचन को देखते हैं, करूबों के पंख लगा देते हैं, उसका काम भी आगे बढ़ जाता है। 18वें वचन में चलते हैं, दीवटें बन जाती हैं, और इसी प्रकार से अंतिम वचनों तक जब पहुंच जाते हैं अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीति के अनुसार सभी चीजें बनाई जाती हैं। 38वां अध्याय पहला वचन में जब जाते हैं लकड़ी से बनाई गई होमवेदी भी बन जाती हैं। उसका 3रा वचन में जब जाते हैं वेदी के सारे सामान सिद्ध हो जाते हैं। 9वां वचन जाते हैं मिलाप वाले तंबू की आंगन भी बन जाती हैं, उसके सारे सामान भी वहां पर सिद्ध हो जाते हैं। 12वां वचन में चलते हैं उन्हें खड़ा करने के लिए खंबे बन जाती हैं। 21वां वचन में जब पहुंचते हैं साक्षी पत्र के निवास के सामान सब तैयार हो जाते हैं। 24 से 25 वचन में देखते हैं मंडे के लिए गिने हुए लोगों की भेंट चांदी के 100 की कार और पवित्र स्थान के लिए हिसाब से 1775 शेकल थी, अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के गिने गए थे वे 6,03,550 पुरुष थे। और एक जन की ओर से पवित्र स्थान के लिए शेकल के अनुसार आधा शेकल जो 1 बोका होता है मिला, और वह 100 की कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के डालने में लग गई थी। और 100 की कार से 100 कुर्सियां बनी, एक ही कुर्सी एक ही कार की बनी। और 1775 शेकल जो बच गए थे उनसे कम्बों की चोटियां मढ़ी गई और उनकी चिड़ी भी बनाई गई। और भेंट का पीतल 70 की कार और 2400 शेकल था। उसे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पीतल की वेदी, पीतल की जंचरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों की कुर्सियां और आंगन के चारों ओर की खोटियां भी बनाई गई थी। 39वां अध्याय पहला वचन में जब जाते हैं उन्होंने नीले, बैंगनी, लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र
स्थान की सेवकाई के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा से आज्ञा दी थी। दूसरा वचन में प्रवेश करते हैं, एफोद बन जाती हैं और याजकों की जितनी भी वस्तु हैं वे सारी चीजें बन जाती हैं। 43 वचन में चलते हैं। 39 अध्याय का 43 वचन अर्थात अंतिम वचन में जब पहुंचते हैं, तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा था लोगों ने उसी प्रकार से किया है, और मूसा ने सारी चीजों का निरीक्षण किया है। सब चीजों को जाकर संभाल कर जांचते हैं, सब चीजों को परख कर आते हैं कि अब वे सब चीजें जो परमेश्वर ने बताई थी उन्हीं की विधियों के अनुसार बनी है, आज्ञाओं के अनुसार बनी है, या फिर मनुष्यों ने अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है। जब मूसा ने देखा सब कुछ वैसे ही बना है जैसे परमेश्वर ने बताया था। 40वें अध्याय में जब जाते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना, और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओर में करा देना, और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना, और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी जो धूप के लिए है उसे रखना, और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना, और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उससे जल भरना, और चारों ओर की आंगन की कनात को खड़ा करना, और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना, और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। और सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। और पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना, और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और इसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसे तो उनका पिता का अभिषेक कर रहे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम कर रहे हैं, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक के पद का चिन्ह ठहरेगा। और मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया, और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास को खड़ा करवाया, और उसकी कुर्सी अधर उसके तख्ते लगा के उनमें बेड़े डाले, और उसके खंभों को खड़ा किया, और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया, और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ना को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा, और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित ढकने को धर दिया, और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया, और बीच वाले पर्दे को लटवा के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाली तंबू में निवास की उत्तर रंग पर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगवाया, और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास की दक्षिण रंग पर दीवट को रखा, और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू के बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाली तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल भरा, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब वे मिलाप वाले तंबू में वेदी के पास जाते थे तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया, और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। और इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब वह बादल निवास के ऊपर उठ जाता तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। निर्गमन की किताब 35वां अध्याय से लेकर 40वां अध्याय तक हमने अब तक समाप्त किया है। इससे आज हमारे निर्गमन की किताब का अध्ययन समाप्ति हो जाता है।
25वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक इसराइली सीनै पर्वत के पास ही थे। मूसा सीनै पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं। हमने 2 बार देखा है। पहली दफा वो जाते हैं, 40 दिनों के बाद नीचे उतर आते हैं। उस समय लोग बेचैन हो जाते हैं क्योंकि मूसा के आने में विलंब हो जाती है, और इसलिए हारून से कहते हैं हमारे आगे चलने के लिए एक देवता को बना। और उनकी मांग के अनुसार एक बछड़ा बनाया गया था। उस बछड़े के कारण मूसा को गुस्सा आया था। अपने हाथों की तख्तियों को उन्होंने नीचे पटक कर तोड़ दिया था। उन्हीं तख्तियों को फिर से देने के लिए, उन्हीं आज्ञाओं को फिर से लिखवाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया है फिर से एक और बार सीनै पर्वत के ऊपर उनके सामने आकर खड़े हो जाए। 40 दिन फिर से एक बार मूसा वहीं पर समय को बिताते हैं। ना तो वो कुछ खाए हैं, ना तो कुछ पिए हैं। फिर से वापस नीचे उतर आते हैं। इसराइल की प्रजा के लिए परमेश्वर ने जो कोई भी विधियां बनाई थी, जो कोई भी आज्ञाएं बनाई थी, वो सारी आज्ञाओं को, विधियों को उन्हें सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं। उस प्रकार चलने का निर्णय उन्होंने लिया था। मिलाप वाली तंबू का बनाना अब शुरू होता है। 35वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक हमने देखा है परमेश्वर की विधियों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार मिलाप वाली तंबू बन जाती है। अब तक इसराइली वहीं पर रुके हुए हैं, वहां से आगे बढ़े नहीं है। परमेश्वर दिन को बादल में और रात को उसी बादल में आग के रूप में आकर उनके सामने प्रकट होते थे, ताकि उनको दिन की गर्मी से बचाए रखे और रात की चांदनी और उसकी ठंड से भी उन्हें कोई प्रकार की असर ना पड़े। परमेश्वर ने मूसा से कहा है, जब भी तुम बादल को उठता हुआ देखोगे, तुम्हें यात्रा को आगे बढ़ाना है। जब तक बादल उठेगा नहीं, तब तक तुम वहीं पर रहना है। अभी तो बादल वहीं पर रखा हुआ है। सीनै पर्वत के पास तंबू बन चुका है। तंबू के भीतर प्रवेश करना है। अगली बातों को कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन कल का ध्यान हम निर्गमन की किताब उसके सारांश के रूप में जाएंगे। सारी अध्ययन जिस तरह से हमने एक एक अध्याय को लेकर चला था, उसके सारांश को बताते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे सरल शब्दों में निर्गमन की किताब में यात्रा में क्या होती है, कैसी बातें परमेश्वर को अच्छी लगी हैं, कैसी अच्छी नहीं लगी हैं, परमेश्वर की विधियां क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, और मनुष्यों को किस प्रकार उनके साथ में चलना चाहिए। लेकिन आज के लिए हम इस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर की जो विधियां इसराइलियों को ठहराई हैं, वही विधियां आपके लिए और मेरे लिए भी ठहराई हैं। अगर हम इनके साथ में चलते हैं, परमेश्वर के लिए प्रसन्न योग्य पाप तौबा बलियाग के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और परमेश्वर हमसे प्रसन्नता को प्राप्त करे। और जब परमेश्वर हमसे प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, हमें ढेर बरकतों से भरते हैं। आई बरकतें परमेश्वर को से प्राप्त करने के लिए उनके मन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन का समर्पण करते हैं। मिलकर दुआ करेंगे। हमारे पास आकर इतने विस्तार से हर एक वचन को, हर एक शब्द को खुलकर बताने के लिए और आपकी विधियों के अनुसार चलवाने के लिए हम सबों के ऊपर परमेश्वर आपकी जो कृपा दृष्टि है, अनोखा दृष्टि है, उसके लिए फिर से एक बार शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। वर्तमान का जीवन और शेष जीवन आप ही के हाथों में रखते हैं। आपके वचन को प्रभु जी केवल सुनने वाले नहीं, वरन उसके अनुसार चलने वाले बने। हम परमेश्वर आपके लिए प्रसन्न योग्य भाव तवा बलियाग के रूप में अपने आप को, अपने जीवन के अंगों को प्रभु जी समर्पण कर पाए। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अगर आपके पुत्र की आगमन में देरी होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आराधना करने का सौभाग्य हम सबको प्रदान करें। अगर ऐसा ना हुआ, आपके पुत्र के आगमन में हम सबको स्वीकारने के लिए दुआ करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। वो मनुष्य धन्य है जिसके पास परमेश्वर उतर आकर उससे बात करता है। वो मनुष्य धन्य है जिसको छूने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से अपने स्पर्श को नीचे भेजते हैं। वो मनुष्य धन्य है जिसको परमेश्वर आकर्षित करने के लिए अपने वचन के अनुसार, अपने शब्द के अनुसार एक और बार पुकार देते हैं, अपनी आत्मा को बेचकर उनसे बातें करते हैं। उन सब धन्य मनुष्यों में सबसे भाग्यवान आप मनुष्य हैं जिनको परमेश्वर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक के माध्यम से दिन प्रतिदिन आपसे बातें करते हैं, आपको छूते हैं, आपको तंदुरुस्ती देते हैं, आपको चंगाई देते हैं, बरकतें देते हैं। परमेश्वर इसी प्रकार से और आगे भी आपको बढ़ाते रहे, अपनी महिमा के साथ में आपको भरते रहे, स्वर्गीय बरकतें आपकी पर ढेरते रहे। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।